नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की दृष्टि में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए, वैसे तो बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, तो मैं इसमें आपसे वो जानकारी शेयर करूंगी कि हम एक सीधे और सरल नॉर्मल तरीके से कैसे हम पूजा नवरात्रि की कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, 8 अप्रैल 2024 को समाप्त हो रही है अमावस्या और 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। ठीक है ना? तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए, प्रतिपदा तिथि जो कि अमावस्या के अगले दिन होती है, जब से नवरात्रि शुरू हो रही है, उस दिन का सारा शेड्यूल किस तरह से रखना है उस बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पूरे हर्ष और उल्लास से उठना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको उठकर बिना नहाए अपने दहलीज को साफ कर लेना है। अगर गोबर हो तो गोबर से, नहीं तो आप ऐसे ही पानी से धो के या गंगा जल छिड़क के उसको साफ कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना? फिर उसके बाद अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप क्या करेंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे, क्योंकि यदि आप घट स्थापना करना चाहती हैं या वैसे भी पूजा करनी चाहती हैं तो आप मंदिर की साफ सफाई करेंगी। साफ सफाई करने के बाद में आप माँ के सामने संकल्प करेंगे कि आप नवरात्रि की या तो घट स्थापना करने जा रही हैं या फिर दीपक लगाने या अखंड ज्योति, जो भी आप कर रहे हैं जिस प्रकार से, उसके आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद में आपको क्या करना है, यदि आपका मंदिर बड़ा है, ठीक है ना, मंदिर यदि आपका बड़ा है तो आप मंदिर में ही चौकी रख लें, और यदि मंदिर आपका छोटा है तो जहाँ आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप एक चौकी रखें। और चौकी में देखिए, मैं जिस तरह से बोलती जा रही हूँ उसी प्रकार से आपको सामग्री लेनी है। तो चौकी पे आपको रखना है लाल या पीला कपड़ा। वैसे तो लाल ही मान्यता रखता है, लेकिन लाल नहीं है तो पीला भी चल जाएगा। ठीक है ना? पीला कपड़ा रखना है। फिर उस पर आपको जो माता की कोई भी तस्वीर हो या मूर्ति हो वो स्थापित करनी है। अब कलश स्थापना के लिए जो एक आप कलश ले लें, चाहे तो आप तांबे का ले लें या फिर मिट्टी का ले लें, जिसको कि हम घट भी कहते हैं। घट का मीन्स घड़ा। ठीक है ना? तो फिर उसको लेने के बाद आप उसमें जल भर लें और एक सिक्का डाल दें। उसमें खाली जल नहीं डाला जाता, उसमें डाल दें एक सुपारी। ठीक है ना? ये सब करने के बाद आपको जो कलश का जो गर्दन होती है, उसका मुंह होता है, उस पर आपको कलावा लपेटना है। आप 7, 5, 9 बार इस तरह से आप कलावा लपेट लें। अब आपको लेना है आम के या अशोक के पत्ते। तो कलश में आपको चारों तरफ रखना है, जैसे कि कलश बनाया जाता है। तो आपको उसमें पत्ते रखने के बाद 7, 5, 11, 21 जैसे भी आप रखना चाहें, उसके ऊपर आपको रखना है एक लाल कपड़े में लपेट कर नारियल। ठीक है ना? तो नारियल आपने रख दिया, अब हो गई आपकी घट स्थापना। ठीक। अब अगर आप जलाना चाहते हैं अखंड ज्योति तो फिर आप बड़ा दिया रख लें, लेकिन यदि आप सुबह शाम का दीपक लगाना चाहते हैं तो आपके घर में जो नॉर्मल दीपक है वो भी चल जाएगा। कोशिश करें आप कि आप मिट्टी का दिया न रख के किसी धातु का दीपक जलाएं, और शुद्ध घी का जलाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो तिल के तेल का जला सकते हैं दीपक। अब आप घट का पूजन करें और माँ की भी पूजा करें। आप जो भी आपने मूर्ति या तस्वीर रखी है, जो भी फल फूल नैवेद्य आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं माँ के पास और कलश पर भी। और फिर इसके बाद में आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं आप, नहीं तो कुछ गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो सहूलियत हो, सुविधा हो, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से आप पाठ कर सकती हैं। इसके बाद माँ की आरती करें। इसी प्रकार आपको शाम को भी करना है, शाम को भी दीपक लगाना है, आपको पाठ करना है, आरती करनी है। और इस तरह से जो पहले दिन होता है, पहले दिन बस कलश स्थापना का काम रहता है एक्स्ट्रा, नहीं तो बाकी 9 दिन तक ऐसा ही रहता है। आपको सुबह पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है। ठीक है ना? अब यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत रख रहे हैं तो फिर आपको या आप
आपकी श्रद्धा अनुसार आप रखेंगे, फलाहार से रख रहे हैं आप या फिर सेंधा नमक के साथ रखना चाहते हैं, जिस तरह से आप व्रत रखना चाहते हैं व्रत रखें। कुछ लोग इसमें पहले दिन और आखिरी दिन का रखते हैं, कुछ 9 दिन का रखते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें व्रत रखा जाता है। ठीक है। और व्रत के नियम तो आप सभी जानते हैं, जैसे सारे व्रत के नियम होते हैं वैसे ही इस व्रत में भी नियम होते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना, जितना हो सके भजन करना है, माँ के नाम का स्मरण करना है, आपको किसी की चुगली नहीं करना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने घट स्थापना की हो या नहीं की हो, आपको तामसिक भोजन से या तामसिक चीजों से बच के रहना है। घर में भी हो सके तो ना आने दें, तामसिक भोजन नहीं बनाए, आप शुद्ध एवं सात्विक भोजन बनाए, भले ही आप व्रत हो या फिर ना हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पैरों में चप्पल तक नहीं 9 दिन पहनते, तो जैसी आपके यहाँ पे परंपरा हो उस हिसाब से करें। नाखून भी नहीं काटते, बाल भी नहीं काटे जाते नवरात्रियों में, तो जैसी जिसकी सुविधा होती है, मान्यता होती है, उस तरह से मानते हैं और करते हैं। तो इस प्रकार से सीधे और सरल तरीके से आप घट स्थापना और माँ की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद 9वीं के दिन आप हवन करें, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि पूरे 9 दिन नवरात्रि रहने वाली है, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, गड़बड़ नहीं है। तो आप 9वीं के दिन, यदि आपके यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है तो आप अष्टमी को कन्या भोज और हवन कर लें। यदि 9वीं पूजी जाती है आप 9वीं को कन्या भोज हवन कर लें। यदि आप चाहें तो रोज एक कन्या को खाना खिला सकते हैं। मतलब जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से। दान पुण्य की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती पूजा पाठ की, तो बिना गिनती के अनगिनत आप जितना दान पुण्य सेवा नाम जप कर सकते हैं ना, उतना आप करिए। जितना आप करेंगे उससे 100 गुना बढ़कर आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने सारी विधि आपको बता दी सरल तरीके से, जैसे आपको करना है। आप अपने घर के बाकी काम करते हुए भी आप इस तरह से माँ की सेवा पूजा कर सकती हैं। कोई विशेष इसमें मैंने ऐसी चीज नहीं बताई जो कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े। और अब जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा घट स्थापना का। वैसे तो आपको पता ही होगा, काफी वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो में बता दूं कि घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा। तो देखिए, वैसे तो पंचक लगी हुई है 9 तारीख को, लेकिन वो पंचक लास्ट की है और समाप्त हो जाएगी उसी दिन, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पंचक में भी हम घट स्थापना कर सकते हैं। लास्ट की 2 पंचक होती हैं, उनका दोष नहीं माना जाता, वो पंचक अच्छी या शुभ कहलाती हैं। तो देखिए, अब देखते हैं हम कि घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो किस दिन और कैसा रहेगा। तो 9 अप्रैल मंगलवार को पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:11 से और 10:23 तक। यदि आप इस मुहूर्त में स्थापना नहीं कर सकते तो फिर आप कर लें दोपहर को 12:03 से और 12:54 तक। इस समय पर आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो ये था शुभ मुहूर्त की जानकारी। तो यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले व्रत त्योहार की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।